आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ का अगला दोहा, जो कि इस प्रकार से है। दोहा संख्या 13 जो कि इस प्रकार से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बडरी अखियान रखी, आखिन को सुख होत। इस दोहे का आप संदर्भ कैसे लिखें, इसकी सरल व्याख्या, प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखें, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। और यदि आपने रहीम दास जी का दोहा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 से संबंधित वीडियो ना देखा हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में इन सभी दोहों का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, जो आपकी नोट्स बनाने में काफी मदद करेंगे और आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि उन वीडियोज में मैंने इन दोहों की सरल से भी सरल व्याख्या बताने का प्रयास किया है, ताकि आपको इनकी व्याख्या न रटनी पड़े। बस आपको देख कर ही, अर्थात वीडियो को एक बार देखने से ही आपको व्याख्या पता चल जाएगी। तो चलिए, इस दोहे का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। दोहे के प्रथम के शब्दों को इस तरह से आपको लिख लेना है ब्लैक पेन से, और अंतिम के शब्दों को भी इस तरह से ब्लैक पेन से आपको लिख लेना है। यों रहीम सुख होत है, फिर अंतिम के शब्द आखिन को सुख होत। अब इसका संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ कैसे लिखा जाता है, इस तरह से आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और क्या हो जाएगा संदर्भ। जो संदर्भ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, सेम वही संदर्भ आप रहीम दास जी के दोहा शीर्षक पाठ के किसी भी दोहे के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो संदर्भ है प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, या आप लिख सकते हैं हिंदी काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है, रहीम दास जी हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है, रहीम दास जी हैं। कौन है रचयिता, रहीम दास जी हैं। संदर्भ लिखते समय कुछ बातों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे आपको हेडिंग डालना होता है संदर्भ किस पेन से, ब्लैक पेन से, और प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना होता है, कि काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, और दोहा शीर्षक पाठ यानी पाठ का नाम अथवा शीर्षक का नाम आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, और जिसके रचयिता कौन है, रहीम दास जी हैं, या कविवर रहीम भी आप लिख सकते हैं। रचयिता का नाम भी ब्लैक पेन से ही लिखा जाएगा। अब इस दोहे का प्रसंग क्या हो जाएगा, अर्थात कवि ने इस दोहे में किस बारे में वर्णन किया है, अर्थात किसके बारे में बताया है। तो प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोत्र अर्थात जात की वृद्धि देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। प्रस्तुत दोहे में कविवर रहीम ने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोत्र अर्थात जात की वृद्धि देखकर बहुत प्रसन्नता होती है, और यह सही भी है, क्योंकि रहीम दास जी का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोत्र यानी जात की वृद्धि देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। तो चलिए, इस दोहे का जो है हम आपको सरल से भी सरल अर्थ बता दें, यानी व्याख्या बता दें, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस दोहे की व्याख्या लिखें और कैसे आप काव्यगत सौंदर्य लिखें। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं रहीम दास जी के 13 नंबर के दोहे की सरल व्याख्या, और इस
उसके बाद अंतिम दोहा है जो कि 14 नंबर का है, और इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त हो जाएगा। फिर आपका अगला पाठ आएगा और उस पाठ से रिलेटेड जितने भी पद्यांश हैं उन सभी का मैं संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताऊंगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आप जुड़ते हैं तो आपको जो है हिंदी विषय का विधिवत और एकदम सटीक कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। आप चैनल के साथ जुड़कर अपनी नोट्स बना सकते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियान रखी, आँखिन को सुख होत। कविवर रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर व्यक्ति की आंखों को सुख मिलता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है और उसे समृद्ध देखकर अपार सुख का अनुभव करता है, और उसे क्या मिलती है, बहुत भारी प्रसन्नता मिलती है। यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियां निरखी, आँखिन को सुख होत। कविवर रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर उसकी आंखों को प्रसन्नता का अनुभव कराता है, अर्थात वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ज्यों यों रहीम सुख होत है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति को भी सुख मिलता है। कब? जब बढ़त देख निज गोत, जब वह अपने गोत्र की, अपने परिवार की, अपने जात की बढ़ती हुई तरक्की को देखता है तो उसे क्या मिलती है, बहुत प्रसन्नता होती है, अर्थात वह बहुत खुश होता है। यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियां निरखी, आँखिन को सुख होत। इसकी सरल व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? इस तरह से आपको हेडिंग डालना है व्याख्या, और क्या हो जाएगी व्याख्या कि यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियां निरखी, आँखिन को सुख होत। कविवर रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर, जिस प्रकार से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर व्यक्ति की आंखों को सुख मिलता है, जिस प्रकार से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर व्यक्ति की आंखों को सुख मिलता है, अर्थात व्यक्ति को सुख मिलता है, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है और उसे समृद्ध देखकर अपार सुख का अनुभव करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देख करके क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है और उसे समृद्ध देखकर उसे अपार सुख का अनुभव प्राप्त होता है। या आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को अपार सुख का अनुभव होता है। इसलिए कविवर रहीमदास जी का मानना है, यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियां निरखी, आँखिन को सुख होत। कविवर रहीमदास जी का मानना है कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर उसकी आंखों को बड़ी प्रसन्नता होती है, अर्थात जब वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखता है कोई व्यक्ति तो उसकी आंखों को बड़ी प्रसन्नता होती है, आंखें बड़ा ही आनंद अनुभव करती हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का जब परिवार हो, चाहे वो जाति हो अर्थात गोत्र हो, जब बढ़ने लगता है अर्थात विकास करने लगता है, समृद्ध होने लगता है, तो उसे बहुत सारी प्रसन्नता मिलती है, अर्थात उसे बहुत सारा सुख का अनुभव होता है। बहुत ही अच्छी बात रहीमदास जी ने बताई है प्रस्तुत दोहे के द्वारा, और इस दोहे का काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य, और यहाँ पर मानव स्वभाव का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। कविवर रहीमदास जी ने प्रस्तुत दोहे के द्वारा मानव स्वभाव का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। क्यों? क्योंकि मानव का स्वभाव ही है कि जब उसका परिवार बढ़ने लगता है, जब उसकी गोत्र अर्थात जाति
का विकास होने लगता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। उसी का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है प्रस्तुत दोहे में कविवर रहीमदास जी ने। और अगला बिंदु है भाषा। तो इस दोहे की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और रहीमदास जी के जितने भी दोहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, उन सभी की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अगला बिंदु है छंद। तो यह जो है दोहा छंद है। कौन सा छंद है? दोहा छंद ही है। और अगला बिंदु है अलंकार। तो अलंकार क्या है? इस दोहे में दृष्टांत अलंकार है। तो कुछ इस तरह से आपको इस दोहे का संदर्भ लिखना है और प्रसंग लिखना है, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिखना है और अपने नंबर पक्के कर लेने हैं। बिल्कुल शानदार और सबसे आसान तरीके से मैंने आपको संदर्भ लिखने का, प्रसंग लिखने का, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका बताया है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करते रहें और साथ ही साथ आप चैनल के साथ जुड़कर अपनी नोट्स जरूर बनाते रहें, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको डबल फायदा होने वाला है, अर्थात दोगुना लाभ होने वाला है। एक तो ये कि आपको लिखने का तरीका पता चल जाएगा और दूसरा यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो राइटिंग अच्छी होने लगेगी और यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो और भी अच्छी होने लगेगी। ये आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स भी बनाते रहेंगे और चैनल के साथ जुड़े रहेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा तक। साथ ही हम आपको इस चैनल पर समय समय पर मॉडल पेपर से संबंधित वीडियो भी उपलब्ध कराते रहेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, नोट्स बनाते रहिए और जो वीडियो आपने ना देखा हो उन वीडियोज को आप देखकर अपनी नोट्स भी बनाते रहिए। जय हिंद।